हेलो। आज हम लोग क्लास 11 बायोलॉजी और लेसन नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। अच्छा, कौन पार्ट आज पढ़ रहे हैं हम लोग? पार्ट बोलो, तीसरा आज पढ़ेंगे। देखो, आज हम लोग को मात्र 3 टॉपिक पढ़ना है, कुछ बातें भी हम लोग पढ़ेंगे। कवक जो पहला होगा उसका नाम होगा कवक। इसी को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में फंजाई, फंजाई जगत। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। तब हम लोग पढ़ेंगे आज एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, चलो। तो हम लोग आज ये 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हम लोग देख रहे हैं। इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, हम बता ही सकते हैं कि हमें 3 टॉपिक आज पढ़ना है। कवक, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। तनी आपको बता दें कवक के बारे में। परपोषी जीवों में कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। जो भी माने परपोषी तंत्र का जितने भी जीव आते हैं उसमें कवक का भी एक प्रमुख स्थान है। इनकी आकृति तथा वास स्थान में बहुत भिन्नता है। इनका जो आकार है, अचार रहते हैं, उसमें बहुत भिन्नता है। आपने नम रोटी और सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा। समानता छत्रक, जिसको मशरूम तथा कुकुरमुत्ता भी फंजाई हैं। सरसों के पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। कुछ एक कोशिकीय फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अन्य फंजाई पौधे तथा जंतुओं का रोग के कारक भी होते हैं। गेहूं में कीट रोग पक्सिनिया के कारण होता है। कुछ फंगस जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक का निर्माण होता है। फंजाई विश्वव्यापी है। फंजाई जो होते हैं विश्वव्यापी होता है। विश्वव्यापी मतलब जानते हैं ना, पूरे विश्व में पाए जाते हैं। बिहार में भी पाए जाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में, सब जगह मैंने पाए जाते हैं। कौन? कवक। खजुआत पकड़ता है ना, खजुआत मुक्त तो पकड़ता ही होगा, खजुआते रहते हो, तो ये कवक के द्वारा ही होता है। चाहे हमको पकड़ा था, किसी को पकड़ा, जो मैंने लैट्रिन करके पोखरा में पानी छुएगा उसी को पकड़ता है। और ये हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु सब जगह पाए जाते हैं। हवा में भी फंजाई पाए जाएंगे। माटी कोड़ोगे ना, नीचे से ज़मीन कोड़ कर देखो, तब वो 1 किलो निकल जाएंगे उसमें। हवा में, मिट्टी में, जल में, पानी वगैरह में जो जंतु होते हैं उसके अंदर भी पाए जाते हैं। ये गर्म तथा नम स्थान हो, तो बहुत अधिक गर्मी है वहाँ भी रह सकते हैं कवक। बहुत माने जहाँ नरम का मतलब, नम का मतलब जहाँ माने नमी तनी है, वहाँ भी ये पाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन के रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? खाना बन गया तो उसको फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, फिर फ्रिज में काहे रखते हैं? क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं देखो बता दें हम। हाँ, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया अथवा फंजाई के कारण ख़राब होने से बचाते हैं। बहुत अधिक मान लो कि क्या होता है ना, फ्रिज में जब हम भोजन को रखेंगे तो बहुत अधिक फ्रिज की टेम्परेचर कम होती है। और जब फ्रिज की टेम्परेचर कम होगी तो वहाँ पर जीवाणु पनप नहीं पाएंगे, मर जाएंगे उसी में, कवक भी नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हम लोग उसको रखते हैं। फंजाई तंतुमय होता है। तंतु का मतलब तार के रूप में पाया जाता है। लेकिन ईस्ट जो एक कोशिकीय है, इसका अपवाद है। ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचना होती है, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल या माइसिलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिका आकार के होते हैं, जिनमें बहुकेंद्रकीय कोशिका द्रव्य भरा होता है, जिन्हें संकुचित कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पट्टिए होते हैं। फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन या पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ये जानना पड़ेगा कि जो कवक होते हैं उसकी कोशिका भित्ति किसकी, काइटिन की बनी होती है या पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अधिकांश
फंजाई परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब अपना भोजन वह स्वयं नहीं बना पाते, याद कर लेना। अधिकतर माने जो फंजाई होते हैं ये मृत वेस्टेसक से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों का अवशोषित करते हैं, इन्हें मृत जीवी कहते हैं। जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर रहते हैं उसे परजीवी कहते हैं। शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधे के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकता है, ऐसे फंजाई सहजीवी कहते हैं। माने शैवाल के साथ न जब कवक का आता है, जैसे शैवाल है, शैवाल के जो शैवाल उगते हैं पानी में, उसके जड़ में जो कवक रहते हैं तो उसको सहजीवी कहता है। अपना जीवन साथ साथ बिताते हैं। क्या करता है कि शैवाल प्रकाश खींचता है और कवक जमीन से जल वगैरह खींच करके भोजन को बनाने का काम करता है। फंजाई में जनन काई खंडन को तो जानते हैं ना। काई खंडन का मतलब क्या है, जैसे गुलाब के पौधा ले लो, तना काट देते हो, लगा देते हो तो वो फिर एक नया गुलाब का पौधा बन जाता है ना, उसी को कायिक जनन कहा जाता है। कायिक द्वारा विखंडन में आप 10 में सब पढ़े थे। विखंडन का मतलब है कि अगर कई भागों में तोड़ दे, काट दे उसको, तो हर एक विखंडन जो होता है नया क्या करता है, जीव बनाता है। मुकुलन पढ़े थे ना, हाइड्रा बना था। इस तरह से हाइड्रा की संरचना थी, उसमें से एक उभार निकला था और फिर जब अनुकूल परिस्थिति आई तो वह उभार एक नया हाइड्रा में बन गया था। सब आपको पढ़ाया गया था। अलैंगिक जनन बीजाणु भी पढ़े थे आप कि बीजाणु का मतलब माने बीज बन जाते हैं अनुकूल परिस्थिति में। आज जब प्रतिकूल परिस्थिति आता है, माने खराब मौसम आता है तो फट जाते हैं, पूरा बीज छितरा जाते हैं। और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो जितना बीज इधर उधर बिखरे होते हैं सब उससे एक नया जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। समझ रहे हैं। तो इससे माने आपका लैंगिक जनन भी पाया जाता है, लेकिन बहुत कम आपके ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके फंजाई के बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो कुछ बातें जाने की नहीं फंजाई के बारे में, हाँ लिखते हैं। चलो तो बढ़िया से कवक, कवक आईसी को अंग्रेजी में कहते हैं फंजाई। ज़्यादा ही लिखना, लिखो कवक को परजीवी जगत में, परजीवी नहीं परपोषी लिखना, परपोषी जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। यह विश्वव्यापी होते हैं, यह विश्वव्यापी होते हैं, अर्थात कवक पूरे देशों में पाया जाता है, पूरे देशों में पाया जाता है। कवक क्या होता है भाई, पूरे देशों में पाया जाता है ना। यह जल, वायु, मिट्टी, जल, वायु, मिट्टी, झरना पर पाया जाता है, पर पाया जाता है। ये गर्म स्थान, यह गर्म स्थान और नम स्थान पर भी पाया जाता है। गर्म स्थान और नम स्थान पर भी पाया जाता। ये गर्म स्थान और नम स्थान पर भी क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे लिखना, यह तंतु के रूप में भी पाया जाता है। कवक कुछ जंतुओं या पौधे के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसके कारण इसे परजीवी कहते हैं, इसे परजीवी कहते हैं। कुछ कवक
मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसे मृत्यु जीवी कहते हैं। कुछ कवक मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ कवक मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसे मृतोपजीवी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। देख रहे हैं ना, मृत जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। आगे लिखना, कुछ अपना भोजन के लिए दूसरे जंतुओं या पौधों पर निर्भर रहते हैं, जिसे परपोषी कहते हैं। परपोषी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। अच्छा, कुछ कवक अपना जीवन शैवाल के अंदर रहकर बिताते हैं, तो उसे सहजीवी कहते हैं। तो उसे सहजीवी कहते हैं। तो ये कुछ बात कवक के बारे में था। अच्छा, अभी एक स्टेप और लिखाना है। आगे लिखना, कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवक में कोशिका भित्ति क्या होती है? पाई जाती है। अच्छा, ऊपर वाला लिख लियो, कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब ऊपर लिखना, ठीक है ना? जो काइटिन या किसकी बनी होती है? पॉलीसैकेराइड। क्या लिखा है? काइटिन या काइटिन या पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। याद कर लेना। अच्छा, कवकों में जनन अधिकतर अलैंगिक होता है। अलैंगिक होता है। कवकों में जनन क्या होता है? अलैंगिक होता है। अलैंगिक मतलब कुछ माने अलैंगिक होता है। कवकों में कायिक विखंडन कायिक विखंडन और मुकुलन द्वारा जनन होता है। मुकुलन द्वारा जनन होता है। ठीक है, तो ये आपकी काइटिन या पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। कवकों में जनन अधिकतर अलैंगिक होता है। कवकों में कायिक विखंडन द्वारा ही होता है। हो गया? बता दो, मिटा इसको। चलो सब मिटा दें। अब आ जाओ, तो लिखना, कवकों से उत्पन्न रोग। खजुआत ज़्यादा होता है कवक से, याद है ना? माने दाद और खुजली अधिकतर कवक से ही होता है।
बात समझ रहे हो? कल लिख लो। दाद और खुजली अधिकतर कवकों के द्वारा होता है। कवक और खुजली अधिकतर कवकों के द्वारा होता है। हम लिखना कवक से लाभ, कवक से लाभ लिखना। कवक से अनेक लाभ है, कवक से अनेक लाभ। पहला देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, याद कर लो जो मैं लिख रहा हूँ। कवक से ही अनेक प्रतिजैविक औषधि का निर्माण होता है, जो रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, का निर्माण होता है। प्रतिजैविक जानते हो ना? हाँ, जो अगर कोई हमको रोग हुआ है तो जब इसको अजक रहे लो, जो ये क्या नाम है, कोरोना का वैक्सीन लग रहा है, वो क्या है? प्रतिजैविक है। वो हमारे अंदर जब चला जाएगा, देखो पहले समझा देते हैं कि प्रतिजैविक आखिर होता क्या है। प्रतिजैविक जिसको एंटीबॉडी कहते हैं, जिससे आपका वैक्सीन लग रहा है, तो होगा क्या? ऐसा सुन, जब वैक्सीन लग जाता है, कोई बताए कि वैक्सीन लगने से क्या फ़ायदा होता है? व्हाट इज बेनिफिट ऑफ द बेनिफिट्स? कहोगे ना, तुम लोग 10 में पढ़े भी थे, प्रतिजैविक एंटीबॉडी इसको कहा जाता है। सुनो, होता क्या है? जैसे मान लो कि हम हैं, हमारे अंदर कोरोना एंट्री कर गया और हमको कोरोना हो गया, तब बचेंगे नहीं। उसका कुछ परसेंटेज है, 5% होगा तो बच जाएंगे, 10 होगा तो बच जाएंगे। जांच किया जाता है ना, इसी के लिए जांच कराया जा रहा है। 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 तक आधा मर सके नहीं, आधा जी सकते हैं। 50 तक, 50 से ऊपर गया नहीं बचेंगे, खत्म, खेला खत्म। आप बच भी जाएंगे तो लीवर काम नहीं करेगा, किडनी काम नहीं करेगा, तमाम प्रकार का काम नहीं करता। तब प्रतिजैविक माने वह पदार्थ होता है जिसको अगर जैसे इंजेक्शन के रूप में लगा दिया गया वैक्सीन, तो ये लगने के बाद लाइफ में कभी भी आपके अंदर कोरोना प्रवेश कर ही नहीं सकता है। कोरोना जब जाएगा, कोरोना वायरस जब जाएगा, तब वैक्सीनवा जो अंदर कहेगा पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ो, आज जबरदस्ती पकड़ के ख़त्म कर देगा उसको। बीमारी होगा ही नहीं, कोरोना होगा ही नहीं। इसी को कहते हैं स्मृति वर्धक। स्मृति का मतलब होता है याद रखना। जब लग गया टीका ना, अब लाइफ में कभी कोरोना नहीं हो सकता है। कितना कोरोना की बीमारी आएगा तो कभी नहीं हो सकता। आएगा, आ गया, चलो आ गया, कोरोना आ रहा है, हमारे अंदर एंट्री गया, जाएगा ठीक है, लेकिन अंदर वैक्सीन बैठा है, आ जाओ तुमको छोड़ते हैं अभी। यहाँ पर एकदम घात लगा के बैठा है, आता है बस घात लगा ठोक देता है, उलट जाते हैं, कुछ नहीं होता। अब वे नहीं रहेगा ना वैक्सीन में, तो अंदर एंट्री करेगा तो भाई पहले हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएँ हैं उसके और कोरोना के बीच में लड़ाई होती है। कोशिकाएँ धीरे से हार जाती, कहते जाओ मुआ दे साला के, इसको बहुत परेशान करता है। धूप में बुलाता है तो क्या करेगा ना, अंदर घुस जाएगा और घुसने के बाद खत्म कर। अच्छा, वैक्सीन लग जाएगा तो कभी नहीं होता। तो वही होता है प्रतिजैविक। हाँ, एक चीज़ बता देते हैं, कौन से प्रतिजैविक बनता है। सबसे पहला जो प्रतिजैविक बना था उसका नाम जानते हैं? क्या नाम है? ये कोई ना याद रखा जाता है। हाँ, पेनिसिलिन उसका नाम है, ठीक है ना। किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। लिख लो, इसको भी याद रखना। सबसे पहला प्रतिजैविक का नाम क्या है मालूम है? क्या है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन है, जिसका खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नोट कहा था। पेनिसिलियन नोटेटम था ना, पेनिसिलियन नोटेटम के द्वारा किया था। रोटी फुलाते हो?
पावरोटी फुलाते हो, होली में ठेकुआ फुलाते हो, पुआ फुलाते हो, समोसा फुलाते हो, पकौड़ी फुलाते हो, ये सब फुलाने की बात का है। तो फुलाने की बात है इष्ट का नाम सुनेंगे आप लोग। इष्ट का नाम सुने हैं ना? इष्ट एक प्रकार का कवक होता है जिसका उपयोग हम लोग तमाम प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको बनाने में, उसको फुलाने में प्रयोग करते हैं। तो लिख लो सेकेंड नंबर इसका ऊपर लिखना है। दूसरा, इष्ट का प्रयोग खाद्य पदार्थों को अच्छी तरीके से बनाने के लिए किया जाता है, बनाने के लिए किया जाता है। मशरूम का नाम सुने हैं? मशरूम और कुकुरमुत्ता के निर्माण करेंगे तो कुकुरमुत्त का भाई देता था। हाँ, वही प्रकार का पौधा होता है मशरूम और कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता का प्रयोग किसके लिए करते हैं? सब्जी बनाने में करते हैं ना, सब्जी बनाने में किया जाता है, सब्जी बनाने में किया जाता है। तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कवक के बारे में पढ़ रहे हैं। कवक के बारे में आपसे कोई पूछे तो इसके बारे में खूब विस्तार से बताना। लाइकेन किसे कहते हैं तो आप याद होगा, लाइकेन किसे कहते हैं? जब कवक और शैवाल दोनों एक साथ अपने जीवन को बिताते हैं तो उसको लाइकेन कहते हैं। काम करो 4 नंबर उसको बना के तो तुम भुला जाओगे। लाइकेन लिखना। जब कवक और शैवाल अपने जीवन को एक साथ बिताते हैं तो उसे लाइकेन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। माने अगर आपसे पूछेगा लाइकेन, तो लाइकेन बराबर कहना कवक प्लस शैवाल। लाइकेन बराबर कवक प्लस शैवाल। तो ये सब बायोडाटा था कवक का। ठीक है, लिख लिए सब लोग। लाइकेन क्या होता है कि जब कवक और शैवाल एक साल अपने लाइफ को बिताते हैं, कवक के अंदर ये शैवाल के अंदर कवक इसके जड़ों में उपस्थित रहता है, शैवाल जो है इसके अंदर कवक इसके जड़ों में उपस्थित रहता है, फिर अपने जीवन को बिताते हैं। तो इसी को कहा जाता है क्या? लाइकेन। हो गया? मिटा दे। ठीक, देख लो, मिटाएं। अब एक हेडिंग पर आ लो, फाइकोमाइसीटीज। फाइकोमाइसीटीज सुनो पहले कहानी फाइकोमाइसीटीज के बारे में। क्या होता है फाइकोमाइसीटीज? जलीय आवासों, माने जल जहाँ होता है तहाँ पाया जाता है। सड़ी गली लकड़ी के ऊपर, लकड़ी सरल वाहिका, पूरा चित्र देख लेना। कई नमी बा वहाँ पर। सीलम का मतलब कहीं सिंगा उठाए, जैसे देख रहे हैं ना, हो सब सवाल है, देखो हरियर का देख रहे हो, वही सब सवाल उसी को कहा जाता है। स्तनों अथवा पौधे पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाया जाता है। माने फाइकोमाइसीटीज में जितने माने पौधे, कौन है भाई? चलो, फाइकोमाइसीटीज में जितने माने पौधे होते हैं सब इसके ऊपर पाए जाते हैं। आगे सुन लो ना कि कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रकीय होता है। अलैंगिक जनन चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु धानी से अंतर्जातीय उत्पन्न होता है। 2 युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। इस युग्मकों का आकृति एक जैसी अथवा भिन्न हो सकती है। इसके समान उदाहरण म्यूकर, राइजोपोस इत्यादि। देख रहे हैं ना,
तो कहा गया कि ये हर जगह उपस्थित होता है। तो लिख लो फाइकोमाइसीटीज में इसमें उपस्थित कवक, इसमें उपस्थित कवक जलीय आवासों गली मैं सड़ी गली लकड़ी के ऊपर, सड़ी गली लकड़ी और नम स्थानों पर पाए जाते हैं। नम स्थानों पर पाए जाते हैं। अगर लिखना है अधिकतर पेड़ पौधों के ऊपर, ये अधिकतर पेड़ पौधे के अंदर परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। परजीवी के रूप में कहा आते हैं पाए जाते हैं। ठीक है। इसका जनन, इसमें जनन लिख लेना, इसमें जनन अलैंगिक होता है। इसमें जनन अलैंगिक चल बीजाणु द्वारा होता है। चल बीजाणु द्वारा होता है। इसमें जनन अलैंगिक चल बीजाणु द्वारा होता है। ठीक है, हो गया। उदाहरण में लिख लो, उदाहरण में लिख लो म्यूकर, म्यूकर और कमा कर दो राइजोपस। म्यूकर राइजोपस, ये सब है आपके फास्कोमाइसीटीज। इसमें भी कवक आते हैं और जो कवक आते हैं वह जलीय होते हैं, लकड़ी सड़ी गई लकड़ी के ऊपर पाए जाते हैं, नम स्थानों पर पाए जाते हैं। ये अधिकतर पेड़ के अंदर भी रहते हैं परजीवी के रूप में। म्यूकस और राइजोपस जो होते हैं, म्यूकस और राइजोपस, इन जो फास्कोमाइसीटीज या फाइकोमाइसीटीज है, इसके प्रमुख उदाहरण है। इसका भी प्रयोग हम लोग बहुत अधिक करते हैं। हो गया, लिख लिए। अब हम लोग आज का जो लास्ट टॉपिक है, इसी के साथ आज की पढ़ाई भी समाप्त होगी। एस्कोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। और आज का लास्ट हेडिंग हम लोग बना लेते हैं एस्कोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज ये भी कवक का एक भाग होता है, लेकिन पहले समझते हैं कि आखिर एस्कोमाइसीटीज कहेगा तो इसके बारे में क्या कहेंगे। इसे हम लोग थैली फंजाई भी कहते हैं। कब चलो कह रहा है कि इसमें समानता थैली फंजाई भी होते हैं। ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो सुनो, आने दो। इसकी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय होता है। जैसे ईस्ट हुआ ना, ईस्ट देख लो, ईस्ट का पूरा नाम होता है सैकरोमाइसीटीज के अलावा बहुकोशिकीय जीव जैसे पेनिसिलियम। देखो पेनिसिलियम बहुकोशिकीय होला, ईस्ट एक कोशिकीय होता है। ये मृतजीवी, अपघटक, परजीवी अथवा समलागी माने पशु विष्टा का मतलब जहाँ पे पशु विष्टा माने लैट्रिन, मान जहाँ पशु लैट्रिन कर देते हैं ना, वहाँ पर भी उगते हैं। हालांकि कवक जाला सकी तथा पट्टी होती है। लैंगिक बीजाणु द्वारा इसमें भी जनन होता है। देखो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडीन धर कहते हैं, ये वही जात रूप में उत्पन्न होते हैं। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। लैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। ये बीजाणु थैलिसम एस्कस में अंतर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। ये सब आपका दिया गया, देख रहे हैं। एस्परजिलस वगैरह सब इसके उदाहरण हैं आप। ये पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। इस वर्ग में आने वाले मारिल तथा ट्रफल खाने योग्य होते हैं। इन्हें सुस्वादु भोजन भी कहा जाता है। लिखो पहले एस्कोमाइसीटीज। देखो इसमें आने वाले कवक अधिकतर जलीय होते हैं।
अधिकतर जलीय होते हैं तथा कुछ कवक परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। परजीवी के रूप में क्या होते हैं? अच्छा, जैसे इसमें कुछ एक कोशिकीय कवक भी उपस्थित है, इसमें कुछ एक कोशिकीय कवक भी उपस्थित है। इसमें कुछ एक कोशिकीय कवक भी कहाँ है? उपस्थित है। ये कह रहे थे जैसे मैं ईस्ट, जैसे मैं क्या लिख लोगे? ईस्ट। ईस्ट कहाँ है भाई? तो ईस्ट आप कहेंगे एक कोशिकीय होता है ना, तथा कुछ बहुकोशिकीय कवक भी उपस्थित होते हैं। उदाहरण में क्या लिख सकते हो? उदाहरण में राइजोपस नहीं, पेनिसिलियम। अच्छा, लिख लेना कि इस जगत के अधिकतर कवकों को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। उदाहरण में लिख सकते हो इसमें, ठीक है? क्या लिख सकते हो? उदाहरण में लिख सकते हो आप एक एस्परजिलस, ठीक है ना, या न्यूरोस्पोरा लिख लो, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। आज की पढ़ाई का होता समापन यहीं से।